Info for patient. आपकी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा पेशेंट किडनी फेलियर के किस वजह से आते हैं आपके पास? सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर के पेशेंट तो डायबिटीज़ की वजह से ही होते हैं जी, शुगर और फिर ब्लड प्रेशर। और ये सिर्फ इधर नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में ही ऐसा है कि शुगर की वजह से गुर्दे सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। 80 से 85% गुर्दे फेल होने की वजह शुगर और ब्लड प्रेशर है। तो सर इसको कैसे रोका जा सकता है? हाँ जी, उसको रोकने का तो वही जैसे मैंने पहले भी बताया, शुगर ब्लड प्रेशर की वजह से जो गुर्दे कमज़ोर होते हैं वो दिनों में, हफ्तों में या महीनों में कमज़ोर नहीं होते, ये सालों में कमज़ोर होते हैं। ओवर द ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते हैं, और जब ये कमज़ोर होते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो फिर वो इरिवर्सिबल डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि साल में एक दफ़ा हर मरीज़ जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसका क्रेटिनिन का RFT जिसको कहते हैं वो और पेशाब का टेस्ट लाजमी हो, ताकि डायग्नोज हो सके। क्योंकि शुरू की स्टेज में कोई इलामात नहीं आएंगी जब भी गुर्दे कमज़ोर हो, इलामात तब आएंगी जब गुर्दे आखिरी स्टेज पे चले जाएं। तो वो मरीज़ जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनको साल में एक दफ़ा लाजमी रिकमेंडेड है टेस्ट करवाएं। अगर नॉर्मल है साल बाद दोबारा रिपीट करवाएं, और अगर कोई मसला आता है तो फिर नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि कि उसके मुताबिक आपकी दवाइयाँ एडजस्ट हों। अगर थोड़ा बहुत डैमेज आना शुरू हो गया है तो उसको मज़ीद बढ़ने से रोका जाए, उस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जाए। और सर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए बेस्ट डॉक्टर कौन सा है? हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ आमतौर पे तो जनरल फिजिशियन देखते हैं, पर हाइपरटेंशन तो स्पेसिफिकली जो है वो नेफ्रोलॉजी की फील्ड है। क्योंकि जितने भी हार्मोन्स हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको किडनी रेगुलेट करता है बॉडी में। बेसिकली तो हाइपरटेंशन के लिए तो एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट को हम देखते हैं, नेफ्रोलॉजी। और डायबिटीज़ वाले मरीज़ भी अब नेफ्रोलॉजिस्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि जितनी दवाइयाँ होती हैं जब किडनी कमज़ोर होना शुरू हो तो कुछ शुगर की दवाइयों की डोज एडजस्टमेंट होती हैं, कुछ दवाइयाँ हम नहीं देते गुर्दे के हवाले से, तो उसकी डोज एडजस्टमेंट चीज़ें वो भी सारा नेफ्रोलॉजिस्ट ही मैनेज करते हैं जब गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो। तो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है वो गुर्दों को अफेक्ट करती है? डायबिटीज़ की मेडिसिन आमतौर पे गुर्दों को उस तरह से इफेक्ट नहीं करती, उनकी डोज एडजस्टमेंट होती है। एक दो दवाइयाँ हैं जो कुछ कर भी सकती हैं, सारी दवाइयाँ नहीं करती। ज़्यादातर दवाइयों की तो डोज एडजस्टमेंट होती है। जब गुर्दे कमज़ोर हो जाएंगे तो उसकी डोज हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बॉडी से निकलेगी नहीं, एक्सक्रीट नहीं होगी उस मकदार में। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इसी वजह से नहीं लेते कि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे, और बाद में उन्हें साइड इफ़ेक्ट की वजह से एक गोली या 2 गोली से डरते हैं, बाद में मेरा ख्याल उन्हें बहुत ज़्यादा गोलियाँ लेनी पड़ती हैं। हाँ जी, मैं तो हर मरीज़ को यही कहता हूँ जी कि दवाई जो है ना, शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, चाहे 1 गोली से हो, चाहे 3 दवाइयों से हो, चाहे 4 से हो। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने का नुकसान नहीं है, दवाइयाँ खाने का नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट इतने नहीं है जितना कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हाइपरटेंशन का नुकसान। आप दवाई एक खाते हैं या नहीं खाते, शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अल्टीमेटली उसका नुकसान ज़्यादा है। शुगर या ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, चाहे 4 दवाइयों से हो, तो उससे ये कि आपके गुर्दे, आपके जिगर, आपका दिल, आपका दिमाग, फालिज का अटैक, दिल का अटैक, आंखें, हर चीज़ कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। क्या लाइफस्टाइल से हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ जी, लाइफस्टाइल से कर सकते हैं, एक हद तक कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, पर ये कि एक हद तक ही उसका रोल है। उसके बाद अगर ना हो रही हो तो इसको फिर हमें दवाई शुरू करनी पड़ती है। अगर आप ये कहें जी मैंने सिर्फ लाइफस्टाइल ही करना है और मेरी शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, मैंने दवाई नहीं खानी, और आपकी शुगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रही है और आप दवाई नहीं खा रहे, आप लाइफस्टाइल पे ही आपने बिल्कुल फाके किए हुए हैं और आप लगे हो, तो उसका उल्टा उसका नुकसान है, क्योंकि शुगर ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल नहीं हो रही है आपकी, उसके बावजूद उसका नुकसान है। वो तो आप दवाई खाएंगे, वो कंट्रोल होगी तो आपको फायदा। सर इन मरीजों के लिए आपका पैगाम क्या है? शुगर ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए तो यही पैगाम है, वो कंट्रोल होना चाहिए, चाहे 1 दवाई से हो, चाहे 4 दवाइयों से हो। वो कंट्रोल होंगे तो आप गुर्दे की बीमारी और बाकी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़राब होंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी, एकदम नहीं होंगी। चंद सालों में आपको पता भी नहीं लगेगा, कुछ सालों में आपको इर्द गिर्द रिश्तेदार लोग एग्जाम्पल भी देंगे, जी हमारी तो शुगर कंट्रोल नहीं रहती, असी तो मिठाई भी खा लेंगे, असी दही भी खा लेंगे, असी तो इंसुलिन नहीं लाते, असी तो बिल्कुल ठीक है, असी तो चलते फिरते, ना कोई सानू मसला है। तो उनको मसला नहीं होगा, वो एकदम धमाका होगा उनको चंद सालों बाद, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें जो है ना, वो बॉडी नालियाँ जो है ऐसे ऐसे तंग होना शुरू हो जाती हैं, तो वो एकदम ही क्लॉट बनेगा, दिल का अटैक, फालिज का अटैक, सारी चीज़ें एकदम ही होती हैं, वो ऐसा ऐसा नहीं होगी, तो वो उनको पता नहीं लगेगा। वो अचानक से ही वो हार्ट अटैक, फालिज का अटैक, गुर्दों का मसला, वो पता लगेगा उनको। तो आपने उनके नक्शे कदम पे नहीं चलना जो कहते हैं जी कि हमें कंट्रोल नहीं भी रहती तो हमें तो कुछ नहीं होता। अक्सर मरीज आके बात करते हैं, यही करते हैं, तो उनके नक्शे कदम पे नहीं चलना। वो आपको उल्टा नुकसान, वक्ती तौर पर तो आपको नहीं लगेगा, चंद साल भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान है। फिर वो एक दफ़ा डैमेज हो गया, फिर वो इरिवर्सिबल डैमेज है, फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता।
नारियाँ तंग हो गई हैं तो वो वापस रिवर्स नहीं होंगी, क्लॉट बनने का रिस्क उतना ही बढ़ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो सर डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल हो तो उसकी अलामत होती है? डायबिटीज़ अनकंट्रोल की अलामत होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ में तो ज़्यादा होती हैं। उसमें तो टिपिकल अलामत होती हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो, प्यास ज़्यादा लगनी, पेशाब ज़्यादा आना, वज़न कम होना। टाइप 2 डायबिटीज़ वालों को तो अक्सर पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है, उनमें कोई अलामत ज़्यादातर नहीं आती, अक्सर मरीजों को तो पता ही नहीं होता। उनका वज़न अमूमी तौर पे ज़्यादा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ओबेसिटी होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बाकी फीचर्स आ रहे होंगे, यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, लिपिड प्रोफाइल डैमेज होगी, हो सकता है कॉम्प्लिकेशन भी थोड़ी बहुत डेवलप हो गई हो उनको, क्योंकि उनको पता नहीं होता। तो इसलिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हर बंदा जो एट रिस्क है और फैमिली हिस्ट्री है ख़ास तौर पे, स्क्रीनिंग लाजमी होनी चाहिए। सर दोनों में से ज़्यादा ख़तरनाक डायबिटीज़ कौन सी, टाइप 1 या टाइप 2? ये टाइप 1 चूँकि जल्दी पकड़ी जाती है तो इसलिए ज़रा उसका कंट्रोल जल्दी हो जाता है। टाइप 2 जो है वो पकड़ी लेट जाती है, वो पता बाद में चलता है। और ज़्यादातर मरीज चूँकि टाइप 2 के हैं, टाइप 1 के कम है, तो जितनी पेचीदगियाँ कॉम्प्लिकेशन है वो टाइप 2 की वजह से आती हैं, तो लोगों को लगता है कि टाइप 2 ज़्यादा खतरनाक है। तो टाइप 1 भी उतनी ही खतरनाक है जितनी टाइप 2 है, सिर्फ उस वजह से क्योंकि वो होती ही कम है और पकड़ी पहले जाती है, तो इसलिए उसका ज़्यादा पता नहीं लगता। सर इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए टाइप 1 में तो ये है कि आपका जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन ही बना रहा, तो उसमें तो आपको इंसुलिन ही देनी पड़ती है टाइप 1। और टाइप 2 वो है जिसमें इंसुलिन तो बन रही है पर उसने जहाँ पे एक्शन करना है वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, वो अपना काम ठीक नहीं कर, तो जहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगी वहाँ फिर हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो रेजिस्टेंस को कम करती। दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी तो ओबेसिटी है, चर्बी, जितनी चर्बी ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो दवाइयाँ भी उतनी ज़रूरी हैं जितना वज़न कम करना ज़रूरी है टाइप 2 डायबिटिक पे। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए आपका ख़ास तौर पे पैगाम क्या है? डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जी ख़ास पैगाम यही है कि डायबिटीज़ हो भी जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये कि डायबिटीज़ का कंट्रोल ज़रूरी है, सिर्फ एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल होना ज़रूरी है, चाहे एक दवाई से हो, चाहे 4 दवाइयों से हो, चाहे इंसुलिन से हो। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल अगर रहेगा, बाकायदगी से डॉक्टर को दिखाते रहेंगे, स्क्रीनिंग अपनी होती रहेगी कि पेचीदगियाँ डेवलप तो नहीं हुई, तो आप जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचे रहेंगे। अगर तो आप छोड़ देंगे खुला कि मुझे सिम्टम नहीं आ रहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी दवाई ले ली, कभी नहीं ली, कभी दिखाया, कभी नहीं दिखाया, कभी बदपरहेज़ी कर ली, कभी परवाही नहीं की, फिर वो ओवर द ईयर्स चीज़ें आपकी ख़राब होंगी, फिर मुश्किल हो जाएगा आप। तो कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो मीठा थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वो फिर इंसुलिन के 4-5 यूनिट एक्स्ट्रा लगा लेते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उनको मसला नहीं होता। तो आप थोड़ी बहुत बदपरहेज़ी अगर कर भी रहे हैं, आपका दिल भी कर रहा है कुछ खाने का, तो आप कर लें, इंसुलिन के 2-4 यूनिट एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, शुगर आपकी ना